नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भारत स्वच्छता अभियान विकासखंड मुजफ्फराबाद के ग्राम कमालपुर में दम तोड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि गंदगी के ढेरों पर पैदा हो रहे मक्खियां और जहरीले मच्छरों से गांव में संक्रमण रोग फैल रहे हैं। बता दें कि गांव में बीते अगस्त माह में 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बुखार से 5 मौत हो चुकी है, लेकिन गांव की दयनीय हालत में कोई सुधार नहीं है। हालांकि आज चेकिंग के लिए आई डॉक्टरों की टीम से ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं साझा की। साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव में सफाई न कराने का आरोप भी लगाया। डॉक्टरों की टीम में धर्मेंद्र पाल, डॉक्टर पंकज, धीरज सैनी, एमएलटी व ग्रामीणों में ग्राम प्रधान शोएब मालिक, ग्राम पंचायत कमालपुर अमित चौहान, पूर्व प्रधान इसरार अली, रविंद्र पूर्व प्रधान शाकिल अहमद आदि मौजूद रहे। वहीं जिले में फैल रही बीमारी व कमालपुर में बुखार से हुई मौतों के विषय में जब सीएमओ संजीव मांगलिक से बात की गई तो उन्होंने ग्राम कमालपुर में हुई मौतों का कारण अन्य बीमारियां बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीमारी से बचाव के लिए उपाय भी बताए। और मेरा फ़ोन तो रिसीव नहीं किया, साथ में एक दोस्त था, उसने फ़ोन किया था, तो उसे बोला गया है कि भाई हम आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। गांव में बुखार फैल रहा है नहीं फैल रहा है हमें पता है, सचिव का अकॉर्डिंग काम करेंगे। सचिव जो है ग्राम सचिव का व्यवहार गाँव वालों के प्रति और जो पूर्व प्रधान है संबंधित लोगों गाँव के उसके ठीक नहीं है व्यवहार, क्योंकि मैं भी उनसे बात की, उल्टे सीधे जवाब देता है और फ़ोन नहीं उठाता किसी का भी। देखिए, ये इस समय हमारे यहाँ 63 केसेस पॉजिटिव हैं जो एलाइजा टेस्टिंग से पॉजिटिव हैं डेंगू के, और पिछले वर्ष के मुकाबले में ये कम है। लेकिन 3-4 दिन से जो है वायरल जो फीवर है उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो जिला अस्पताल की ओपीडी है वो करीब 1500 से 1700 के बीच में हो रही है, जिसमें से 300 या 400 केसेस फीवर के हैं। ये सभी अधिकांश केसेस जो हैं वायरल फीवर के हैं ये, और वायरल फीवर इस बार जो है उसके अंदर जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं चिकनगुनिया से। और कुछ केसेस मेरी जानकारी में जिनके मैंने टेस्टिंग कराई थी डेंगू और चिकनगुनिया, तो वो नेगेटिव है। तो इस तरह का ये वायरल फीवर है वो काफ़ी चल रहा है सब। सर, जानकारी के अनुसार मुजफ्फराबाद के कमालपुर गांव में आधा दर्जन से ज़्यादा मतलब करीब मौत हो चुकी है बुखार से, तो उसके बारे में आपका क्या? नहीं, कोई भी मौत डेंगू से नहीं हुई है। और जो डेथ कल 4 या 5 डेथ बता रही थी मेरे को, डीएमओ से मेरी बात हुई थी, तो उसमें वो सभी 90 साल से ऊपर के, एक मरीज उसमें नीचे है, एक जो डेथ है वो टीबी का पेशेंट था, और बाकी जो 4 डेथ हैं वो 90 साल से ऊपर के थे। किसी का हार्ट से हुआ है, किसी का किडनी फेलियर से, उनका डेंगू से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर, ये मतलब वायरल बुखार से बचने के लिए आपके द्वारा क्या तैयारी की जाए? ये तो हमारा जो पिछला माह भी हमारा जुलाई का चला था वेक्टर बॉर्न डिसीज से बचने के लिए, उसमें अभियान था, पूरा दस्तक अभियान था, डोर टू डोर। तो इसमें तो यही प्रिकॉशन है कि आप अपने घर के पास कोई जल का भराव ना होने दें, किसी किस्म का गंदगी ना हो, सफाई हो, मॉस्किटो नेट्स लगाएं आप, और फ्रिज वगैरह जितनी भी आपके घर पे टायर हैं, ऊपर कूलर हैं, इन सब कहीं भी पानी ना हो पाए, जिससे कि ब्रीडिंग साइट्स हमारी ख़त्म हो जाएं। कहा जाता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये कर दिखाया है सहारनपुर की एक गृहिणी ने। जी हाँ, सहारनपुर की बहू दीपिका रानी ने शादीशुदा महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। दीपिका ने शादी के 17 साल बाद PGS-J की परीक्षा पास कर उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो गृहिणी को कमजोर समझते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 का परिणाम बुधवार को जारी हुआ था, जिसमें सहारनपुर में पूर्व विधायक मामचंद लांबा की पुत्रवधू दीपिका रानी ने शादी के 17 साल बाद दूसरे अटेम्प्ट में PCS-J की परीक्षा में 243वीं रैंक हासिल की है। जी, मेरा नाम दीपिका रानी है और मैंने अभी PCS 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जी, जब रिज़ल्ट आया है और पॉजिटिव आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया था और जो सोचा था, मतलब उस दिशा में कार्य किया, तो उसका परिणाम निकला, तो बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। और इस अनुभव में मेरे बहुत से सहयोगी रहे हैं, बहुत से प्रशंसक रहे हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेशन किया है, और जिनमें मेरे माता पिता, फादर तो मेरे अब नहीं है, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी लड़की कुछ बने, तो वो एक सपना था दिमाग में कि उनकी इच्छा को पूरा करना है, और साथ ही अपनी महत्वाकांक्षा और साथ ही अपने स्त्री समाज को आगे बढ़ना है, स्त्री नारी शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में भी एक प्रयास था ये।
और साथ में मेरी मम्मी ने बहुत सहयोग करा। उनकी इतनी सपोर्ट थी कि अगर कभी कोई नेगेटिविटी आती तो वो हमेशा इतना सपोर्ट करती थी कि वो नेगेटिविटी हमेशा दूर हो जाती थी। तो वो एक पॉजिटिव रास्ता उन्होंने हमेशा मेरे लिए क्रिएट किया। साथ में मेरे भाई देवेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, प्रताप सिंह और साथ में मेरे जीजा जी जो बहुत ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कविंद्र सिंह और आशीष जी जो खुद इस वक्त जज हैं, और दीदी मेरी सिस्टर लता रानी और मेरी छोटी सिस्टर गुड़िया, वो भी खुद इस वक्त भी जज हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। और साथ में मेरे बुलंदशहर से बहुत सहयोगी हैं जिन्होंने मुझे, भास्कर फूफा जी, मंजू बुआ जी और आदित्य जी, जिन्होंने इतनी मनोकामनाएं थी कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। साथ ही ससुराल पक्ष से मेरे सास ससुर और मेरे पति का खास योगदान रहा। हमेशा ही उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि जब मैंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे एलएलबी करनी है, तो उसके साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे बढ़ो, और उसके साथ ही उन्होंने मुझे फॉर्म ला के दिए। फिर मैंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके साथ ही फिर बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बुक्स वगैरह, तो जो मैंने कहा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। और जितना भी जो भी अगर जीवन में कभी भी गिराव हुआ तो वो हमेशा मेरे लिए एक पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह हमेशा खड़े रहे। और साथ ही उन्होंने मुझे इतना सहयोग किया वहाँ ले जाने में, इकोनॉमिकली जो चीज़ थी वो हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान का मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जिस पर धार्मिक गुरु नाराजगी जता रहे हैं। मामले को लेकर सहारनपुर के देवबंद निवासी अंतर्राष्ट्रीय योगदान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व उनके बेटे को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू बताया था। स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि देश में ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों लोगों से सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के पुत्र के इस बयान का विरोध करने की अपील भी की। इतना ही नहीं, स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि मुजफ्फरनगर की शिक्षक के मामले में जहर उगलने वाले लोग अब चुप क्यों है। मैं समझता हूं कि एमके स्टैलिन के सुपुत्र का दिया हुआ ये बयान बेहद निंदनीय क्या, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं समझता हूं कि अगर जो आज भी इस पर सनातन धर्म के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो यकीन मानिए भविष्य में इससे ज़्यादा भयावह, दुर्दांत और ख़तरनाक स्थिति होगी। और ये एक सोची समझी रणनीति है जिसका हिस्सा इस बार एमके स्टैलिन के सुपुत्र बने। मगर मुझे दुख इस बात का है कि अपने आप को इंडिया नाम देकर गठबंधन बनाने वाले लोग मौन क्यों हैं। एक बालक के उसके चाचा द्वारा कहे जाने पर टीचर अगर मुजफ्फरनगर में मार देती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और सारे बयान बहादुर ट्वीट करते हैं। वहीं जय श्री राम ब्लैक बोर्ड पर अगर एक बच्चा लिख देता है जम्मू कश्मीर के कठुआ में, तो मार मार कर फारूक उसको अधमरा कर देता है। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज जय श्री राम बोलने पर गुनाह साबित हो गया। बचा कुचा धर्म तुम्हारा जिसको सनातन सनातन हम सब लोग जीते हैं, उस सनातन की तुलना डेंगू से। मैं समझता हूं कि यह वही व्यक्ति बोल सकता है या तो जिसके मुंह में जहर हो या जिसकी जुबान में, जिसके दिमाग में। मैं समझता हूं कि जब आप किसी चीज को लेकर मौन धारण कर लेते हैं और चाहते हैं कि आपकी बात कोई दूसरा करे, तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। जिस समय समाज उत्तर देना प्रारंभ करेगा एक हिंदू बनकर, आज 283 दिनों से क्या कर रहा हूं, यही ना कह रहा हूं कि कम से कम अपने लिए एक हो जाइए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हो जाइए, देश के भविष्य के लिए एक हो जाइए, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक हो जाइए। आज आपके सामने आपके धर्म को डेंगू कहा जा रहा है, कल आपको क्या कहा जाएगा या मसल दिया जाएगा, यह आप तय करिए।
थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में जन्माष्टमी महोत्सव की शोभा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा को लेकर शोभा यात्रा के संचालकों ने अपने सुझाव दिए और कहा कि अजान नमाज के वक्त बैंड बाजा रोककर भाईचारे को मजबूत करने का काम किया जाएगा। वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा का चौक फवारा पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता राजकुमार राजू, मौलवी फरीद प्रधान, अशोक मनोज ठाकुर, बॉबी सैनी, मूसा अली, अनुज गर्ग, अर्चित मित्तल, सुशील कुमार मौजूद रहे। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें अवगत कराया गया कि वहां के लोगों को बारिश की तबाही के कारण पूरी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार से आग्रह किया गया कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और वहां की जो समस्याएं है उसका जल्द से जल्द समाधान करें। इस दौरान राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी के साथ सैकड़ों की तादाद में उनके पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ जी, मैं नाजिम बाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं खादर में पानी भरा पड़ा, गरीब जनता परेशान है, खाने से रहने से, और खेती है उनकी खत्म हो चुकी। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे वो लोग? उसके बारे में उन्हें कुछ सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें कुछ क्या कहें, जो खेती है खत्म हो गई वो भी मिलना चाहिए, 2 पैसे। उनके मुआवजे की मांग उठा रहे हैं? मुआवजे की भी मांग उठा रहे, और बेटी की टांग तोड़ दी उसके मालिक ने, उसके फैसले की भी मांग उठा रहे। हाँ, गरीबों के साथ तो अरे गरीबों के साथ हम खड़े। खद्दर वालों के सम्मान में यहाँ पे आए हैं। खद्दर के हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं। हमारे दोनों संगठन आए हैं, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन से मैं रिया किन्नर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय किन्नर संघ से हमारी नाजिम दादी मुजफ्फरनगर से। हम दोनों अपने संगठन से आए हैं बाढ़ पीड़ितों के सम्मान में। हम चाहते हैं कि सरकार वहां पे जाए, देखे कि जो उधर के रहने वाले हैं वो बाढ़ के पानी से कैसे ग्रसित हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घरों में कैसे पानी घुस रहा है, कैसे जंगली जानवर घुस रहे हैं। तो ये अगर कोई सरकार वाला वहां पे जाएगा तो जाके वो देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा किसान न्याय पहामा पंचायत आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के संरक्षक नाजिम बाजी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम व अन्य किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। किसान न्याय महापंचायत में सभी ने एक मंच पर रहकर हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर देश के किसानों के साथ हो रहे अत्याचार एवं किसानों को टाइम पर फसल का मोल न मिलने को लेकर सभी संगठन एक मंच पर रहकर देश के किसान मजदूर के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के संरक्षक नाजिम बाजी ने कहा कि किसी भी किसान या मजदूर पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम, आज ये प्रोग्राम किसान मोर्चा के बैनर के तले हो रहा है, और इसमें हमारी 19 से ज्यादा हमने मोर्चा बनाया था, और लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल मोर्चा बनता जा रहा। और 1 हफ्ते की मेहनत में आज हमारे साथ 10-11 संगठन हमारे साथ इस मोर्चा में शामिल हो गए हैं, और बहुत अच्छा इसका एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम। उसकी एक कोर कमेटी बनाने, और ये मोर्चा हर गरीब की, दबे पिछले की, किसान की, मजदूर की, व्यापार की, सबकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा पूरी ईमानदारी के साथ। मेरा नाम नाजिम बाजी है। किसान यूनियन का अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम भी गरीबों से जुड़े हुए हैं, और जो हमें याद करे तो हम जाते भी, बुलाते भी, हमें कोई इतराज नहीं। और गरीबों का काम करेंगे, किसान यूनियन का काम करेंगे, गरीबों का मजदूरों का काम करेंगे, तो हम सब दिखाते हैं। हम एकता चाहते हैं, हिंदुस्तान में एकता बन के रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।